झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी नए प्रदेश प्रवक्ता बने शकील अहमद अंसारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शकील अहमद अंसारी को प्रदेश प्रवक्ता का भार सौंपा है, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो दायित्व दिया गया है, कांग्रेस के तरफ से प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा और पार्टी के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व विशेष करके प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश का प्रवक्ता का दायित्व जो सौंपा गया है, निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य होगा कि हम दमदार तरीके से जनता की आवाज़ अपने पार्टी के माध्यम से लोगों के बीच में रखेंगे। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में, चाहे वो केंद्र में हो या झारखंड में पूर्व सरकारें रही हों, उनके कुकृत्यों को उजागर करना और जनता को बताना कि भाजपा के सरकार में आम जनता बिल्कुल तराइमाम कर रही है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो जहां पे भाजपा अपने धर्म की राजनीति में समाज को बांटने का काम करती है, वहीं हमारे इंडिया गठबंधन के लोग प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है, यहाँ हम समाज की जोड़ने की बात करते हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों में झारखंड में जितनी सुख शांति से लोग आपसी भाईचारा सौहार्द के साथ रह रहे हैं और मिलजुल करके हम लोग अपने प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, ये हमारे हेमंत सोरेन सरकार की देन है, उपलब्धि है कि यहाँ पर अभी तक विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं आई और समाज में सभी लोग, सभी समाज और धर्म के लोग आपस में मिलकर के प्रदेश में अपने अपने विकास और प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आम जनता के बीच में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हमारी सरकार पहुंचाएगी, उस चीज को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार ने अभी सरकार आपकी द्वार के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के और चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब जनता और आम जनता के बीच में उनका लाभ दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से हम 2024 में जो चुनावी वर्ष है, केंद्र में भी सरकार की नई सरकार का चुनाव जनता करेगी और 2024 के अंत में हमारे प्रदेश में भी चुनाव होगा, तो हम लोग विकास के मुद्दे पे लेकर के जनता के बीच जाएंगे। जहां भाजपा धर्म की राजनीति के आधार पर सेंसिटिव मुद्दे को, संवेदनशील मुद्दे को उठा करके थोड़े समय के लिए जनता को दिग्भ्रमित करती है और वोट लेने का प्रयास करती है, हम उस कुचक्र को दबाएंगे, उसको कुचलेंगे और हम विकास के मुद्दे पे भाजपा को भी लाने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं कि जनता इनके मुद्दों से उब चुकी है। बोकारो से आप रहने वाले हैं और बोकारो के रहने वाले होने के नाते चूँकि आपको प्रदेश में प्रभार मिला है प्रवक्ता का, बोकारो वासियों के लिए क्या मतलब कुछ नया करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से बोकारो के लिए एक अच्छा अवसर है कि प्रदेश कांग्रेस ने बोकारो से एक प्रतिनिधित्व के रूप में प्रदेश में प्रवक्ता की जो जिम्मेदारी हमें मिली है, तो बोकारो में जो भी मूलभूत और विकास से संबंधित जो इश्यूज हैं, हम अपने सरकार के बीच में भी रखेंगे और जो उपलब्धियां हैं वो भी हम मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएंगे। जो योजनाएं चल रही हैं और आम जनता को नहीं पता, उसका जन जागरण के तहत हम लोग जनता को जागरूक करेंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। और बोकारो में विशेष करके जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ था, जो अभी बंद पड़ा है, विशेष करके बोकारो में जो बोकारो स्टील प्लांट का इतना बड़ा एरिया में
हम लोग जो है अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना था बीएसएल की तरफ से, जो आज ध्वस्त हो रहा है धीरे धीरे, हम ये प्रयास करेंगे कि जो स्कूलें यहाँ बंद हैं और उसकी जो भवनें जो है जर्जर अवस्था में आ गई है, शिक्षक और अध्यापक की जो नियुक्तियां वर्षों से नहीं हो रही हैं, उन स्कूलों को फिर से उसका रिनोवेशन करके, उसको आधुनिकीकरण करके स्मार्ट क्लासेस के रूप में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत दुख की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बोकारो में है, बोकारो जनरल अस्पताल के नाम से, लेकिन आज वहां भी जो सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए थी जनता को, विशेष करके हमारे कर्मचारियों को, वो नहीं मिल पा रही है। सीधा कह दिया जाता है कि व्यवस्था नहीं है, कहीं और चले जाइए। तो ये सारी समस्याएं कैसे यहाँ पर फिर से हम लोग उसको मजबूती से विकसित करेंगे, इसके लिए हम ज़रूर अपनी बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक क्रिकेट स्टेडियम की बात चली थी और अभी तक उस पर काम आगे नहीं बढ़ा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण शीघ्र शुरू हो, उस पर भी बात उठेगी। साथ में बोकारो में जो एजुकेशन हब है, उसको भी हम लोग किस तरीके से, और प्रदेशों से जो बच्चे आते हैं, वो एजुकेशन हब को भी विकसित किया जाए, इस पर भी बात आगे बढ़ेगी।